हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया इस ड्रामा के एपिसोड 16 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 16 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे फायर स्टेशन में दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग ना बैठ के किसी चीज पे डिस्कशन कर रहे थे और कह रहे थे कि अक्सर ना ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि विक्टिम ना असल में बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाते थे और इस वजह से ना ये लोग उन्हें मेडिकली ठीक से ना ट्रीटमेंट नहीं दे पाते थे, क्योंकि ये फायर फाइटर है, कोई डॉक्टर नहीं। और इसी वजह से ना कई लोगों की जान भी जा चुकी थी। यहाँ पे असल में इन लोगों को ना फर्स्ट एड देना तो सिखाया गया था, लेकिन कॉम्प्लेक्स इंजरीज के बारे में ना इन्हें कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि यहाँ पे इन लोग की ना ऐसी ट्रेनिंग हुई ही नहीं थी कि वो मेडिकली ना उन लोगों को अच्छे से ट्रीट कर पाए एक्सीडेंट स्पॉट पे ही। तो यहाँ सभी लोग ना यही सुझाव दे रहे थे कि किसी मेडिकल टीम को ना असल में इन लोगों को सिखाने के लिए बुलवाया जाए और उन्हीं की टीम के साथ ना हम शायद कोलैबोरेट करके आगे भी बढ़ सकते हैं ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। पर यहाँ शायद शॉन्ग को तो लग रहा था कि शायद ना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ पे जियांगो के ना असल में रिलेशन ऊपर तक काफी ज्यादा अच्छे थे। तो इसी वजह से ना वो सीधा ही कमिश्नर के पास चला गया था और उसे ना ये आइडिया बता देता है। साथ ही में ना उन्हें एग्जाम्पल दे के मनाने की कोशिश कर रहा था इस आइडिया पे। उसने एक प्रॉपरली रिपोर्ट भी बनाई थी, जिस वजह से यहाँ पे वो ना यानी कि उनकी चीफ इस बात के लिए शायद मान गई थी। फिर वही कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि इस आइडिया के ऊपर ना प्रोग्रेस हो रही थी और साथ ही में यहाँ पे जोंग और सॉन्ग ना असल में साथ में हॉस्पिटल भी जा रहे थे, वहाँ के हॉस्पिटल मैनेजमेंट के साथ ना ये आइडिया डिस्कस करने के लिए। यहाँ सॉन्ग कह रहा था कि मेडिकल स्टाफ ने इतना ज्यादा ट्रेन नहीं होता कि वो फायर स्पॉट पे पहुंच सके। तुम इन चीजों को लेके ना हमारे पीछे ना काफी बड़ी मुसीबत ले आओगे। पर यार जियांग तो अपनी बात मनवाने के लिए ना काफी ज्यादा तैयार था, उसे ना पूरा विश्वास था उसके इस आइडिया पे। पर तभी यहाँ पे जाते समय ना अचानक इन दोनों की टक्कर हो जाती है, शूजिंग की और सॉन्ग की। तो इस बात पे यहाँ पे जियांग ना उनसे पूछता है कि क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? तो यहाँ पे एक तो हाँ कह रहा था, लेकिन यहाँ पे दूसरा नहीं कह रहा था। तो इस वजह से ना वो दोनों यहाँ पे ऑकवर्ड हो गए थे। फिर दोनों ही ना वहाँ से चले जाते हैं। पर यहाँ पे इसे तो समझ में आ गया था कि ये दोनों ना जरूर एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं किसी चीज को लेके। वो इधर फिर हमें यहाँ पे उसके भाई को भी दिखाया जाता है, जो कि ना रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल आया हुआ था। वो यहाँ पे उसके सिस्टर से मिलता है और उससे बता रहा था कि चलो ना हम बाहर लंच के लिए चलते हैं। पर शिजुन तो काफी ज्यादा बिजी थी, इसलिए वो ना यहाँ पे उसे मना कर देती है। लेकिन तभी यहाँ पे सामने से ना सॉन्ग और उसका दोस्त वहाँ आ गया था। यहाँ पे जब योंग ना असल में चैन को देखता है तो वो ना यहाँ पे उससे सॉन्ग से मिलवा रहा था। पर जैसे यहाँ पे वो दोनों ना एक दूसरे को ऐसे अजीब सी नजरों से देखते हैं और साथ ही में काफी ज्यादा रूखा रूखा सा हेलो हाय भी कर रहे थे, तो वो भी समझ गया था कि इन दोनों के बीच में ना असल में कुछ भी ठीक नहीं है शायद। और वही इधर यहाँ पे शुजिन को मॉम को भी ना असल में उसके स्पाई के जरिए इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि सॉन्ग ना असल में हॉस्पिटल आया हुआ था। तो ये सुनते ना यहाँ पे उसका मूड तो काफी ज्यादा खराब हो गया था। वही इधर यहाँ पे शुजिन ना अपने बॉस के पास चली गई थी और उनसे कह रही थी कि फायरवर्क की जो ज्वाइनिंग टीम है ना उनमें ना मैं भी हिस्सा लेना चाहती हूँ। तो इसी वजह से ना फिर यहाँ पे शुजिन और उसके कुछ टीम मेंबर ना इस चीज के लिए सिलेक्ट भी हो जाते हैं। तो वो ना बाकी लोगों को बता रही थी कि हमें ना फायर स्टेशन पे जाना होगा, हमें आगे की ट्रेनिंग के लिए। और वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब यहाँ पे रावना शुजिन के घर पे आए हुए थी, क्योंकि वो ना असल में एक एडवेंचरस ट्रिप पे ना अफ्रीका जा रही थी और जाते जाते ना वो यहाँ पे उससे मिलने आई थी। साथ ही में वो यहाँ पे उसके और सॉन्ग के बारे में भी पूछ रही थी। तो वो उसे बता देती है कि मैंने असल में फैसला कर लिया है कि अगर वो मेरे तरफ एक कदम बढ़ाएगा तो मैं भी उसकी तरफ ना 2 कदम बढ़ाऊंगी, क्योंकि हम दोनों को अलग हुए 20 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ना मैं देखना चाहती हूँ कि हम दोनों क्या इकट्ठे रह पाएंगे। तो शायद ना हमें एक दूसरे को और भी अच्छे से जानने की जरूरत है, इसलिए हम ना एक बार फिर से कोशिश करके देखेंगे। वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे शुजिन की टीम ना जब यहाँ पे फायर स्टेशन पहुंच गई थी, तो ये सभी लोग ना उन्हें यहाँ पे वेलकम करने आए थे और साथ ही में यहाँ पे सॉन्ग भी था। यहाँ पे दोनों ही टीम ना एक दूसरे को काफी ज्यादा अच्छे से वेलकम करते हैं और यहाँ पे सॉन्ग और शुजिन ना साथ ही में हाथ भी मिलाते हैं। फिर यहाँ पे बाद में मेडिकल टीम ना अंदर जाके ऐसे ही घूम फिर रही थी और देख रही थी। और साथ ही में हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि शुजिन और सॉन्ग शायद क्लोज हो ना हो, लेकिन यहाँ पे दूसरों की जोड़ियां तो बनने ही वाली है पक्की। यहाँ पे फायर फाइटर की लाइफ तो यहाँ पे काफी ज्यादा बोरिंग थी, लेकिन शायद ना अब लग रहा है कि यहाँ पे डॉक्टर्स के आने से ना उनकी जिंदगी में थोड़ी सी तो रौनक आ ही गई थी। यहाँ पे वही शुजिन ना घूमते फिरते सॉन्ग के रूम के बाहर आ गई थी। वो तो यहाँ पे उसे अंदर आने से साफ ही इनकार कर देता है, लेकिन यहाँ पे तभी जियोंग वहाँ आके उससे कह रहा था कि अरे नहीं, तुम आ सकती हो, ये आखिर मेरा भी कमरा है ना, तुम आके देख सकती हो। पर यहाँ पे जब सॉन्ग ना वहाँ से चला गया था, तो यहाँ पे वो ना शुजिन से पूछ रहा था कि क्या ये वही लड़का है जिसे कि तुम लाइक करती हो? क्यों, मैंने सही कहा ना? पर यहाँ पे शुजिन तो उसे कुछ नहीं कहती, बस स्माइल करके ना चुपचाप से वहाँ से चली गई थी उसके पीछे। फिर वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे शुजिन की टीम और यहाँ पे फायर फाइटर टीम में ना ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे ग्राउंड में उतर चुकी थी और साथ ही में यहाँ पे उन लोगों ने ना असल में बॉयज वाला यूनिफॉर्म भी पहना हुआ था, जो कि उन्हें ना काफी ढीला ढीला सा हो रहा था। इस वजह से यहाँ पे सॉन्ग तो सबसे पहले उन लोगों को ये एडवाइस देता है कि इनका ना यूनिफॉर्म हमें चेंज करना होगा, वरना ये ठीक से ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। और साथ ही में यहाँ पे वो ना उन लोगों तो काफी लंबा चौड़ा भाषण देता है पहले, और उसके बाद ना वो यहाँ पे उनकी रनिंग भी स्टार्ट करवा देता है। तो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ये सभी लोग तो यहाँ पे काफी ज्यादा थक चुके थे और यहाँ पे शुजिन भी, तो यहाँ पे सॉन्ग ना उसके लिए यहाँ पे लेके जाता है। और साथ ही में यहाँ पे वो उससे कह रहा था कि
कि मुझे पता है कि तुम्हें ना बहुत ही जल्दी फ्लू हो जाता था, तो फिर भी तुम इतनी हार्श कंडीशन में यहाँ पे क्यों आई? तुम्हें हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए था ना। पर यहाँ पे शिवजिन तो उससे कह रहे थे कि मैं वही हाई स्कूल वाली वीक सी शिवजिन नहीं हूँ, और साथ ही में पूछ रहे थे कि क्यों, पर तुम मेरी इतनी ज्यादा चिंता क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? और यहाँ पे सॉन्ग तो उसे ना काफी रूड आंसर देते हुए कहता है कि कहीं ये ना हो कि जब तुम फायर सीन पे जाओ तो तुम लोग की वजह से ना हमारे ऊपर मुसीबत बढ़ जाए, इस वजह से ना हमें उन्हें छोड़ के ना कहीं तुम्हें ही बचाना पड़ जाए। यहाँ पे फिर भी ना शिवजिन तो उसे काफी ज्यादा प्यार से कहती है कि अगर हम दोनों टीम ना अच्छे से कोऑपरेट करे तो किसी को भी ना कोई भी दिक्कत नहीं होगी और हम लोग ना काफी लोगों को बचा पाएंगे। वही फिर बाद में दिखाया जाता है कि सब लोग ना कैंटीन में खाना खा रहे थे, सब लोग तो यहाँ से चले गए थे, लेकिन शिवजिन ना अभी भी वहीं पे बैठी हुई थी। यहाँ पे सॉन्ग तो उससे कह रहा था कि तुम ना आज भी बिल्कुल नहीं बदली, तुम अभी की वैसे ही हो, तुम आज भी ना काफी धीरे खाना खाती हो। इस वजह से जब वो यहाँ पे कम खाना खा रही थी तो वो यहाँ पे जबरदस्ती बिठा के ना उससे कह रहा था कि तुम ना एक डॉक्टर हो, इसलिए तुम्हें ना हर काम जल्दी जल्दी करना चाहिए और ना ज्यादा खाना खाया करो। वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे काफी एक मजेदार सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो कोई भी गर्ल्स ना असल में शॉवर लेने के लिए जाया करती थी, तो यहाँ पे उनके कमरे के बाहर ना असल में एक फायर फाइटर खड़ा रहता था ताकि गलती से कोई भी असल में लड़का ना अंदर ना घुस जाए। पर जब यहाँ पे लड़कियां बाहर आके उसे ऐसे देखती है तो वो ना काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था उन लोगों को, पर वो तो यहाँ पे शर्मा के वहां से भाग गया था। वही फिर शाम को जब दिखाया जाता है यहाँ पे सॉन्ग ना जियांगू से बात कर रहा था और उससे कह रहा था कि हमें ना उन लोगों का अच्छे से ध्यान रखना होगा, कहीं ये ना हो कि वो लोग प्रॉब्लम में फंस जाए और हमें ना उनकी ही मदद करने पड़े। वही फिर जब नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे चैन को दिखाया जाता है तो उसे ना यहाँ पे रोजी का ख्याल आता है, तो इस वजह से वो यहाँ पे उसके सेक्रेटरी से कह रहा था कि मैं तुम्हें ना किसी का बायोडेटा भेजता हूँ और उसके लिए ना तुम फिर एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढना, एक अच्छी वाली। पर वही इधर दूसरी तरफ जोजी और यहाँ पे म्याओ ना हॉस्टल में काफी ज्यादा परेशान लग रही थी। वो दोनों ही ना असल में यहाँ पे पैसे कमाना चाहती थी और सोचती थी कि शायद ना उन लोगों को कोई जल्दी से जॉब मिल जाए। तो यहाँ पे फिर म्याओ तो उससे कह रही थी कि तुम ना फोटोज में काफी ज्यादा अच्छी लगती हो, तो क्यों ना तुम लाइव स्ट्रीमर बन जाओ या फिर कोई मॉडल। और वैसे भी बहुत से लाइव स्ट्रीमर ऐसे जो कि काफी ज्यादा पैसे कमाते हैं आजकल, और शायद ना उसे भी ये आइडिया थोड़ा अच्छा लग रहा था। फिर वही जब नेक्स्ट डे हमें अभी फिर से फायर स्टेशन में दिखाया जाता है, ये सभी लोग ना यहाँ पे इकट्ठे बैठे हुए थे, फायर फाइटर और यहाँ पे डॉक्टर्स भी। तो यहाँ पे जियोंग फिर सब लोग को बता रहा था कि यहाँ पे डॉक्टर शिवजिन ना आज हमारी ट्रेनिंग लेगी और वो हमें आज ट्रेन करेगी फर्स्ट एड के लिए। तो यहाँ पे शिवजिन कह रहे थे कि तुम लोगों को पता ही होगा कि मेडिकल इमरजेंसी में ना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती है और मैं ना आज तुम लोग को इसी बात की ट्रेनिंग दूंगी। और साथ ही में कह रहे थे कि मुझे ना इसके लिए एक डमी की भी जरूरत है, तो क्या कोई आगे आके मेरी मदद करेगा। तो इस वजह से जब यहाँ पे एक लड़का ना वहाँ से खड़ा हो रहा था तो यहाँ पे शिवजिन कह रही थी कि सब लोगों को ना दो दो की पेयर बनानी हुई और सबसे पहले ना कैप्टन सॉन्ग इसके लिए प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पे सब लोग को ना ये बात थी तो सभी लोग ना इसी बात का फायदा उठाना चाहते थे कि किसी तरीके से ना यहाँ पे सॉन्ग को शिवजिन के करीब लेके आए। तो इस वजह से यहाँ पे सॉन्ग भी ना फिर कुछ नहीं कर पाता और उसे ना उनकी बात माननी ही पड़ती है। फिर जब यहाँ पे सॉन्ग ना लेट जाता है और यहाँ पे शिवजिन सब लोग को बता रही थी कि ब्लीडिंग ना असल में किस तरह से रोकी जा सकती है। तो यहाँ पे जब वो सॉन्ग के ऊपर वो करके दिखा रही थी तो यहाँ पे सॉन्ग ना असल में उसकी आंखों में तो खो ही गया था, वो बस उसे ही देखे जा रहा था। लेकिन यहाँ पे शिवजिन तो कह रहे थे कि तुम ना मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसलिए ना अपने काम पे ध्यान दो तुम। फिर जब यहाँ पे नेक्स्ट ना सीपीआर की ट्रेनिंग के लिए शिवजिन उससे कह रहे थे कि तुम अपनी शर्ट उतारो। पहले तो यहाँ पे सॉन्ग तो काफी ज्यादा शर्माने लग गया था, लेकिन फिर भी ना वो यहाँ पे अपनी शर्ट निकाल के फिर से लेट जाता है। फिर यहाँ पे शिवजिन बता रही थी कि फायर सीन में अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो उसके ना क्या सिम्टम्स होते हैं और उसे ना एक नीडल के थ्रू पंचर करके ट्रीट किया जा सकता है। पर यहाँ पे कुछ लड़कियां तो काफी ज्यादा उत्सुक हो रही थी उसकी मदद करने के लिए, यानी कि सॉन्ग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे कोई और लड़की सॉन्ग को छुए ये शिवजिन को ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वो ना यहाँ पे दूसरे फायर फाइटर में से ना किसी और को बुला लेती है। और फिर ना यहाँ पे एक एक करके सभी बॉयज आकर ना यहाँ पे सॉन्ग के ऊपर टेस्ट कर रहे थे कि कैसे करना है। पर इस वजह से यहाँ पे सॉन्ग को तो काफी ज्यादा अजीब लग रहा था और वो यहाँ पे काफी ऑकवर्ड होके ना चुपचाप से उठ के फिर वहां से चला गया था। पर यहाँ पे साथ ही में ना कुछ लड़कियां जो थी सॉन्ग की बॉडी से तो काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई थी। और इसी सीन के साथ एपिसोड 16 की एंडिंग होती है।